नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। पूजा करने के तुरंत बाद कुछ ऐसे काम आप कर लेते हैं जिन कामों को आपको नहीं करना चाहिए। इनसे पूजा का फल आपको नहीं प्राप्त होता है और कई बार आपकी जो पूजा की ऊर्जा होती है वो आपके शरीर से अलग हो जाती है, वो आपके शरीर में समाहित ही नहीं होती। और जब तक वो ऊर्जा आपके शरीर में समाहित नहीं होगी तब तक आपकी पूजा करने का कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। पूजा जब आप करते हैं तो असीम ऊर्जा आपके आसपास रहती है। मंत्र जब आप करते हैं तो असीम ऊर्जा आपके आसपास, आपके शरीर के पास, आपकी माला में होती है, आपके आसन में भी होती है और यहाँ तक कि आप जो वस्त्र पहनकर पूजा करते हैं उसमें भी वही ऊर्जा रहती है। हाथों से हम पूजा करते हैं तो हमारे हाथों में भी सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। अब आप सोचेंगे कि हाथ में सबसे ज़्यादा ऊर्जा कैसे रहती है? तो इसलिए क्योंकि हाथ से ही हम मंत्र जाप करते हैं, हाथ से ही हम भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, तो इसलिए हाथों में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। कई भक्तों से मिलकर आपने देखा होगा कि वो केवल सर पर हाथ रखते हैं और सामने वाला व्यक्ति सकारात्मक अनुभव करने लगता है। तो ये सब उसी ऊर्जा का खेल होता है। आज मैं आपको बताऊंगी उन 5 गलतियों के बारे में जो गलती जब आप कर बैठते हैं जानकर या अनजाने में, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो पूजा का फल होता है वो व्यर्थ चला जाता है, या तो मिलता ही नहीं है या फिर मिलता भी है तो बहुत ही कम मिलता है। तो आज के इस अंक में हम जानेंगे कि कैसे पूजा के पूरे फल को हम ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि सारा जो खेल इस ब्रह्मांड में है वो ऊर्जा का ही है और अगर ऊर्जा है तो ही हम हैं। देवी देवताओं की जो ऊर्जा होती है जब तक हम उसे ग्रहण नहीं करते हैं तब तक दैवीय गुण हमारे अंदर नहीं आते हैं, ना ही पुण्यों की प्राप्ति होती है और ना ही उनकी शक्ति हमारे अंदर आती है, ना ही हमारे अंदर ईश्वर के लिए भक्ति जागृत हो पाती है। तो ये काम ऊर्जा ही करती है। ऊर्जा ही जब हमारे शरीर में जाती है तो हमारे नकारात्मक विचारों को नष्ट करती है, हमारे अंतर्मन को पवित्र करती है और हमारे हृदय में ईश्वर के लिए भक्ति नामक दीपक को प्रज्वलित करती है। और वो ऊर्जा हमारे शरीर में आध्यात्मिक गुण भी जागृत करती है, हमारा ऑरा मजबूत करती है और हमें परमात्मा से जोड़ती है। तो उस ऊर्जा को जब आप व्यर्थ कर देते हैं तो कहाँ से आपको अनुभव होंगे, कहाँ से अंतःकरण शुद्ध होगा, कहाँ से सकारात्मक ऊर्जा से आप भरपूर होंगे, कहाँ से आप ईश्वर से संपर्क में रहेंगे और कैसे ईश्वर से आपका जुड़ाव हो पाएगा। तो इसलिए चलिए जानते हैं कि कौन सी वो गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो जो सबसे पहली गलती है वो यही है कि यदि आप मंत्र जप करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, तो पूजा करने के तुरंत बाद आपको अपना आसन नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ देर, मान लीजिए जैसे 5 मिनट तक के लिए आप वहीं बैठे रहिए। उतनी देर आप भजन कर लीजिए या विनती कर लीजिए, नाम कीर्तन या नाम जप कर लीजिए, पर तुरंत आसन को मत छोड़िए। विशेष करके मंत्रोच्चारण के बाद तो बिल्कुल आसन तुरंत नहीं छोड़ना चाहिए। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, आप इस बात को ऐसे समझिए कि जब हम किसी गर्म तवे को अगर तुरंत चूल्हे पर से उतार कर उस पर पानी का छिड़काव कर दें तो क्या होगा? वो तवा जो उसकी गर्म ऊर्जा होती है वो तुरंत उसको छोड़ देती है और उसकी जो ऊर्जा है वो पानी सोख लेती है और तवा ठंडा पड़ जाता है। तो इसलिए पूजा करने के बाद हमारे शरीर के साथ भी ऐसा ही होता है। जब हम तुरंत आसन को छोड़ देते हैं तो वो जो ऊर्जा होती है वो हमारे अंदर से तुरंत निकल जाती है। हमें जो पूजा करने का जो फल है वो हम ग्रहण कर ही नहीं पाते, उस ऊर्जा को हम ग्रहण कर ही नहीं पाते। तो इसलिए पूजा करने के बाद आसन पर कुछ देर रुकिए, तुरंत मत छोड़िए। थोड़ा 5 मिनट रुककर और उसके बाद प्रभु के हाथ जोड़कर फिर आसन को छोड़िए। बिल्कुल उसी तरह दूसरी गलती हम क्या करते हैं? दूसरी गलती हम जो करते हैं वो ये है कि पूजा करने के तुरंत बाद हम हाथ धो लेते हैं। तो हमें पूजा करने के तुरंत बाद हाथ नहीं धोना चाहिए। मान लीजिए जैसे आपका धूप बत्ती से हाथ लग गया या दीपक से हाथ लग गया या दीपक की जो कालोस होती है वो हाथ में लग गई, तो कई लोग क्या करते हैं, भाग के जाते हैं, पूजा करने के तुरंत बाद जाकर हाथ धो लेते हैं। अब हाथ धोने से आपके हाथों की जो ऊर्जा है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा तो हाथ में ही रहती है, वो आपके शरीर में जो ऊर्जा है वो सारी बह जाती है। अब आपने जो भी ऊर्जा अर्जित की है वो ऊर्जा तो बह गई। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तीसरी गलती है कि कभी भी पूजा करने के तुरंत बाद आपको नहाना नहीं है, ना ही आपको शौच के लिए जाना चाहिए। तुरंत बाद नहीं जाना चाहिए, थोड़ा रुक कर जा सकते हैं। ऐसा करने से आपके अंदर की जो ऊर्जा होती है वो बाथरूम के सहारे निकल जाती है। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें।
चौथी गलती जो हम करते हैं वो होती है कि पूजा करने के तुरंत बाद आपको किसी को भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए या कोई श्राप या बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पूजा करने से या कुछ मंत्रोच्चारण करने के बाद हमारे अंदर आवेश आ जाता है, गुस्सा उत्पन्न हो जाता है, या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि पूजा करने के तुरंत बाद कोई घर में ही मान लीजिए ऐसी बात हो जाती है जिस पर आपका मूड खराब हो जाता है और आप किसी को कुछ बोल देते हैं। तो आप देखेंगे कि उस समय कही हुई बात आगे चलकर सत्य हो जाती है। इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि पूजा में जो अर्जित ऊर्जा है ना, वही उस आपकी कही हुई बात को सच कर देती है। इसलिए बोला जाता है कि जब भी आप मंत्र जप करें, पूजा पाठ करें, साधना करें, ध्यान करें, तो उसके बाद किसी को अपशब्द ना बोलें, उल्टा सीधा ना बोलें, कोई गलत बात आप अपने मुंह से बिल्कुल नहीं निकालें, क्योंकि उस समय की कही हुई वो बात आपकी सत्य हो जाएगी और फिर बाद में आप पछताएंगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा था। और फिर ये होता क्यों है? ऐसा होता है क्योंकि आपकी ऊर्जा की वजह से। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ऊर्जा कितनी प्रबल होती है, जिस प्रकार से आशीर्वाद काम करता है। जैसे किसी के आप पैर जब छूते हैं तो वो आपको आशीष देते हैं, वो आशीर्वाद आपके लिए काम आता है। आशीर्वाद का मतलब समझिए क्या होता है। जब कोई आपको आशीष देता है तो अपने अर्जित पुण्यों का कुछ अंश वो आपको दे देता है। अपने अर्जित पुण्य, वो पुण्य जो उन्होंने अर्जित किए हैं पूजा पाठ से, चाहे पशु पक्षियों को खाना खिलाकर या कोई धार्मिक कार्य करके, भंडारा करके, उस पुण्य में से कुछ अंश वो आपको दे देते हैं। वो अंश जब आपको मिलते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं, तो वो इतने प्रबल हो जाते हैं कि वो फिर बड़े से बड़े दुख दुविधाओं से आपको निकाल सकते हैं, संकटों से आपको निकाल सकते हैं। कई बार आप कहते हैं कि मैं तो बाल बाल बचा, एक्सीडेंट होने से बाल बाल बचा। तो क्यों बचा? क्योंकि जो उनके आशीर्वाद की ऊर्जा आपको प्राप्त हुई, उसने अपना काम किया। अब इसको समझ कैसे सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति आपको बद्दुआ देता है तो वो भी असर करती है, क्योंकि वो अपने पुण्यों से आपको श्राप दे रहा है। जब आप किसी को अपशब्द कहते हैं, अगर इन शब्दों में कोई शक्ति नहीं होती, आपके आशीर्वाद में या शब्दों में या श्राप में, तो फिर लोग लड़ते ही क्यों? आप किसी को अपशब्द बोलकर देखिए, वो तुरंत आपसे लड़ने आ जाएंगे। तो उसी प्रकार जैसे कि आशीर्वाद सच होता है, उसी प्रकार से श्राप भी सच होता है, बद्दुआ भी सच होती है। इसलिए किसी की भी बद्दुआ नहीं लें और केवल आशीर्वाद ही लें। पांचवी गलती क्या होती है कि कभी भी पूजा करने के बाद शीशा नहीं देखना चाहिए। कई लोगों को पूजा करने के बाद तुरंत काम पर निकलना होता है, तो शीशा देखा, बाल बनाए और निकल गए। तो शीशा तुरंत नहीं देखना चाहिए, क्योंकि शीशे में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो जाकर छिप जाती है। घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो कुछ चीज़ों में छिप जाती है, जिसमें से एक चीज़ शीशा भी होता है। घर के पौधों में भी नकारात्मक ऊर्जा छिपती है और शीशे में भी अधिकतर ये ऊर्जाएं छिप जाती हैं। तो जब आप पूजा करने के तुरंत बाद शीशा देखते हैं तो आपकी ऊर्जा को वो नकारात्मक शक्ति ग्रहण कर लेती है। तो ये बहुत ही सूक्ष्म बातें होती हैं और ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखें, आपकी सारी पूजा पाठ सफल हो। आपकी मनोकामनाएं, जिस भी मनोकामना से आप अपनी पूजा कर रहे हैं, वो ईश्वर स्वीकार करें और महाराज जी की दया दृष्टि हम सभी पर बनी रहे। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की। हरे राम 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 हरे राम।